कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है, या फिर एक अकेली कोशिका से हम जैसे जटिल इंसान कैसे बन जाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार आइडिया में छिपा है, और वो है टीम वर्क। जी हाँ, और जिंदगी की इसी टीम को हम ऊतक या टिश्यूज कहते हैं। तो चलिए इन अद्भुत टीमों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। तो आज के हमारे सफर के ये पड़ाव हैं। हम ये समझेंगे कि ये टीमें बनती कैसे हैं, पौधों और जानवरों में ये इतनी अलग अलग क्यों होती हैं, और आखिर में हमारे अपने शरीर में ये क्या कमाल करती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमें इन ऊतकों की जरूरत ही क्यों है? क्या एक अकेली कोशिका ये सारे काम खुद नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, अगर वो अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव हो। पर हम जैसे जटिल जीवों का मामला भाई एकदम अलग है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक छोटा सा गांव हो और एक बहुत बड़ा शहर। गांव में एक ही इंसान कई तरह के काम कर लेता है ना, लेकिन एक शहर में हर काम के लिए एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। बस हमारे शरीर में भी ठीक ऐसा ही श्रम विभाजन होता है। तो लीजिए, यही है ऊतक की सीधी सरल परिभाषा। जब एक जैसी दिखने वाली या एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं एक खास मिशन के लिए एक साथ आती हैं, तो वो एक टीम बना लेती हैं, और उसी टीम का नाम है ऊतक। अब मजेदार बात यह है कि ये टीमें हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। चलिए देखते हैं कि कैसे पौधों और जानवरों ने अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल अलग-अलग तरह की टीमें तैयार की हैं। और ये सवाल हमें एक बहुत गहरी बात बताता है कि किसी जीव का रहन सहन, मतलब उसकी लाइफस्टाइल, उसे अंदर तक बिल्कुल सेलुलर लेवल तक कैसे बदल देती है। यहाँ फर्क एकदम साफ है। देखिए, पौधों को एक ही जगह पर खड़े रहना है तो उनके ज्यादातर ऊतक मजबूती देने वाले होते हैं, सपोर्ट्स देने वाले, भले ही वो जिंदा हो या मुर्दा। वहीं दूसरी तरफ जानवरों को खाने के लिए, सुरक्षा के लिए घूमना फिरना पड़ता है, तो उनके ऊतक जिंदा और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। मतलब दो अलग जीवन, दो बिल्कुल अलग डिजाइन। तो चलिए पहले पौधों की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को समझते हैं। वे जानवरों की तरह हर जगह से एक साथ क्यों नहीं बढ़ते? उनके बढ़ने का तरीका कुछ खास क्यों है? इसका राज छिपा है इन खास हिस्सों में। इन्हें विभाज्योतकीय ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये एक तरह से पौधे के परमानेंट कंस्ट्रक्शन जोन है। बस यहीं पे नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, जिससे पौधा लंबा होता है और चौड़ा भी। और इन कंस्ट्रक्शन जोन्स में भी स्पेशलाइजेशन है। जैसे जो शीर्षस्थ विभिज्योतक है, वो पौधे को ऊपर की तरफ खींचता है, उसकी लंबाई बढ़ाता है। और जो पार्श्व विभिज्योतक है, वो उसे मोटा करता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाता है। मतलब हर एक का अपना काम एकदम तय है। अच्छा, तो जब इस कंस्ट्रक्शन जोन में नई कोशिकाएं बन जाती हैं, तो फिर उनका क्या होता है? क्या वो बस बनती ही रहती हैं? नहीं, वो एक प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसे विभेदीकरण कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कोशिका बड़ी होकर ये तय कर ले कि उसे जिंदगी में आगे क्या बनना है। एक बार जब वो अपना परमानेंट रोल चुन लेती है, तो वो फिर से बटना बंद कर देती है और अपने काम में लग जाती है। जैसे कि ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं, इन्हें आप पौधे की पैंट्री या किचन स्टोर समझ सकते हैं, जो खाना और पानी जमा करके रखती हैं। ये सबसे आम और एक तरह से मल्टीटास्किंग कोशिकाएं हैं। फिर आता है कोलिनकाइमा। ये पौधे को मजबूती तो देता है, पर साथ में लचीलापन भी। इसी की वजह से तेज हवा चलने पर टहनियां टूटती नहीं, बल्कि बस झुक जाती हैं। और जब बात आती है एकदम चट्टान जैसी मजबूती की, तो स्क्लेरेन्काइमा का कोई मुकाबला नहीं। ये असल में मृत कोशिकाएं होती हैं, जो पौधे को बेहद कठोर बनाती हैं, बिल्कुल नारियल के बाहरी सख्त छिलके की तरह। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, क्या होता है जब अलग अलग तरह की स्पेशलिस्ट कोशिकाएं एक बड़ी और मजबूत टीम बनाती हैं? तब बनते हैं जटिल ऊतक। तो मिलिए पौधे की हाईवे प्रणाली से, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों मिलकर पौधे का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम संभालते हैं। जाइलम एक वाटर पाइपलाइन है, जो पानी को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। पौधों की ये दुनिया तो वाकई कमाल की है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह हमारा अपना शरीर भी ऐसी ही एक्सपर्ट टीमों से बना है। चलिए अब एक नजर डालते हैं जानवरों के ऊतकों पर।
मोटे तौर पर जानवरों में 4 तरह के ऊतक होते हैं। एपिथेलियल, जो हमारी त्वचा की तरह बाहरी परत बनाता है। संयोजी ऊतक, जो शरीर को जोड़ता है और सहारा देता है। पेशीय ऊतक, जो हमें चलने फिरने में मदद करता है। और तंत्रिका ऊतक, जो शरीर का सुपरफास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और ये सब कोई किताबी बातें नहीं हैं। हमारी नसों में जो खून बह रहा है वो एक संयोजी ऊतक है, और हमारी मांसपेशियां पेशीय ऊतक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये टीमें हर पल, हर सेकंड हमारे अंदर काम कर रही हैं। तो चाहे वो एक शांत खड़ा पेड़ हो या एक दौड़ता हुआ इंसान, एक बात तो साफ है, जटिल जीवन का जो आधार है वो है श्रम विभाजन। ये विशेष ऊतकों का एक ऐसा शानदार टीम एफर्ट है जो हर चीज को मुमकिन बनाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, तो जब ये ऊतक खुद एक टीम बनाते हैं, तो संगठन का अगला स्तर क्या कहलाता है? सोचिएगा जरूर।